तो चिल्ड्रन दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 7 विच इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, इन केस यू हैवंट सीन द वीडियो प्लीज सी दैट वीडियो। ठीक है, और कमेंट कर दिया करो उसमें जो भी आपका आंसर आ रहा है, तो मुझे पता चलेगा किन किन बच्चों ने देखा है वो वीडियो। ओके, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है। यहाँ पर मुझे फाइंड करना है कि ऐसा सेटअप है पहले तो। ठीक है, इनफैक्ट ये 200 ग्राम्स का एक ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली इसका वेट इन एयर कितना होगा, 200 ग्राम्स होगा। और हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल लास्ट क्लास में देखा था। व्हाट वाज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बताएगा कोई बच्चा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। जब भी आप किसी भी चीज को फ्लूइड में इमर्स करते हो, जैसे यहाँ पर आपने इस ब्लॉक को फ्लूइड में कंप्लीटली इमर्स कर दिया, तो इट गिव्स एन अपवर्ड फोर्स ना। आप देखो, आप एक कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट लो, उसको एक पानी में इमर्स करने का कोशिश करो। ठीक है, व्हाट डू यू फाइंड, दैट ऑब्जेक्ट विल गिव यू व्हाट, दैट ऑब्जेक्ट विल काइंड ऑफ गिव यू एन अपवर्ड फोर्स। एक्सपीरियंस किया कभी? नहीं किया तो आज करना। आज आप क्या करना है, एक प्लास्टिक का कोई टॉय या कुछ ऐसा लेना, उसको पानी में उसको इमर्स करने की कोशिश करना। आप देखोगे आपको एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। ट्राई डूइंग दिस वेरी फनी एक्टिविटी। ठीक है, सर मुझे पता है। सर वो फिर मैं उसे जब रोज नीचे लिया ना, नीचे यस, लेके छोड़ा ना, तो तो वो ऊपर फिर आ से जाता है। ऊपर आ यस जाता है। यस यस सर यस इस पर मैं थोड़े जब रोज सर थोड़े तो इस वन मीन्स टू यस। फ्लोट राइट। तो देखो देखो अभी देखो, अभी यहाँ पर देखो, पॉइंट तो फोर्स मींस बॉइंट अपवर्ड। फोर्स, देखो इधर देखो, तो बॉइंट फोर्स जो होता है, ठीक है, सर कैन तो यू हियर मी? यस, एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट दिस, देन आई हियर यू। ठीक है, देन नो आई सर, टेक आई वाज योर। जस्ट चेकिंग इफ यू कुड हियर मी, नथिंग आई वांटेड। हाँ ठीक, आई हियर यू, डोंट वरी। सो बॉइंट फोर्स जो होता है वो किसके लिए है? फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इट्स हैव फॉर लेस डेंसिटी देन ऑब्जेक्ट्स। वाटर। नहीं नहीं, सुनो तो, पूरी बात तो सुनो। फॉर ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली इमर्स्ड, या तो पूरा इमर्स होना चाहिए। ठीक है, और पार्शियली। पार्शियली का मतलब क्या होता है? आधा इमर्स होना चाहिए। कंप्लीटली हो सकता है या पार्शियली, पार्शियली मतलब आधा हो सकता है, और पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, और एनी वाटर यहाँ पे लिखना इतना सही नहीं होगा, सो आई जस्ट राइट डाउन पार्शियली इमर्स्ड इन फ्लूइड। तो कोई भी फ्लूइड हो सकता है, हवा भी फ्लूइड हो सकता है, करेक्ट, ऑयल भी फ्लूइड हो यस सकता है। ठीक सर, है, तो बट हवा में कैसे दिखेगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल? हाँ, हवा में दिखेगा नहीं, बट एक्ट तो करेगा तब ना, प्रिंसिपल है ना। हाँ करेक्ट, सर, हाँ बराबर। हर चीज दिखती नहीं है हमें। ग्रेविटी दिखती है क्या आपको? नहीं। करेक्ट, तो देन, तो बॉयंट फोर्स क्या बोलते हैं? फॉर ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। ठीक है, एक्सपीरियंसेस एंड क्या एक्सपीरियंस करेगा आप? अपवर्ड फोर्स। यस, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। कितना सिंपल है। आप एक चीज को पानी के अंदर, प्लास्टिक की चीज को अंदर डालो, इट विल गिव यू एन अपवर्ड फोर्स। एक स्टोन को पानी के अंदर होल्ड करो, आपको लाइट फील होगा। तो वो लाइट फील क्यों हो रहा है आपको? अपवर्ड फोर्स क्यों फील हो रहा है? बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। उसको पार्शियली आधा डुबो या पूरा डुबो, तो आपको एक अपवर्ड फोर्स फील होगा ही होगा। ठीक है, अपवर्ड फोर्स। और ये इसी अपवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं हम? इसी अपवर्ड फोर्स को भी हम, इसको ही हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। दिस इज ओनली नोन एज बॉयंट फोर्स। ठीक है, दिस इज सेम एज बॉयंट फोर्स। ठीक है, और ये अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? दिस अपवर्ड फोर्स इज गिवन बाय, this upward force is how much? This upward force is equal to weight of fluid displaced. Upward force is equal to weight of fluid displaced. ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चों? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा आज वेट आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, विल डिस्कस ऑन दिस, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आप कैसे निकाल सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे 2 यूनिट बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो पहले तो आप समझो, इस प्रिंसिपल को समझो बच्चों। ठीक है, तो जब आप इस ब्लॉक को पूरा का पूरा डुबो देते हो,
इस ब्लॉक को पूरा का पूरा डुबो देते हो तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ एक फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, देखो करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। आप किसी चीज को किसी चीज में डुबोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है ना, इट विल ट्राई टू डिस्प्लेस सम वाटर। आपने वो कहानी भी सुनी होगी, एक कौवा था, वो प्यासा था, फिर वो क्या करता है, यस सर। घड़े में पानी आधा था, सर नहीं, द थर्स्टी क्रो। हाँ, तो वो क्या लाता है, कंकड़, कौवा लाया कंकड़, कौवे ने Sir, डाले he brought कंकड़। that pebbles, he threw that यस, in the water, then the यस, water came up. तो वाटर ऊपर क्यों Yeah, आया होगा, that time. प्रोबेबली वाटर Sir, ऊपर because डिस्प्लेस हो क्या, Sir, because it got displaced. water displaced. Sir, it Yes, got yes. displaced. तो जितने कंकड़ उसका वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम से वाटर ऊपर आया होगा, ठीक है ना। हाँ So he सर। was a clever crow. हाँ, तो या buoyant force is also called as upthrust, इसी को आप upthrust भी बोलते हो। यस, करेक्ट पलाश, ठीक है। तो ये जो अपथ्रस्ट होता है बच्चों, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। तो यहाँ पर ये फ्लूइड का जितना भी वॉट एवर इज द वेट ऑफ दिस फ्लूइड, ठीक है, अपथ्रस्ट जो होगा वो इस वेट के बराबर होगा, समझ रहे हो। तो जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वेट ऑफ दिस फ्लूइड, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात, ओके। हाँ सर। तो जब आप इसको कंप्लीटली इमर्स कर देते हो तो आपको एक ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स लगने लगता है, दैट बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। अब हम वेट को देखो, अब ध्यान से समझना जो बता रहा हूं मैं। अगर आपको मालूम है देयर समथिंग कॉल्ड एज मास, यू नो देयर समथिंग कॉल्ड एज मास। Yes, sir. मास का यूनिट क्या होता है, सर वेट केजी सर, केजी सर, केजी। ओके। फोर्स का यूनिट क्या होता है, सर न्यूटन। Newton. Newton. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ओके। और वेट जो होता है ना, वेट अच्छा आपको ये मालूम है एक्सीलरेशन वेट ड्यू का टू भी ग्रेविटी, न्यूटन है। सर, हाँ, इसका वेट भी का भी न्यूटन न्यूटन है। है, बता रहा हूँ, बट वेट को आप दो तरीके से निकाल सकते हो। ये आपको मालूम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, यस। 9.8 सर। Sir, 19.8. 19.8 होता है। सर 9.8। 9.8। यूनिट एमएस। एमएस तो मिली सेकेंड हो गया। एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर पर बताया था, सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी हो गया सर, जी। हाँ जी, इसको जी बोलते हैं। जी इज नॉट द यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, सर, एक्सीलरेशन अपॉन ग्रेविटी। अरे नहीं रे, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, ग्राम। अरे बताया था ना मैंने, एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या एक्सीलरेशन, आप फिर भूल गए, मैं 2 बार बता चुका हूँ आप लोगों सर मैं बताऊं। को। बताओ न्यूटन ऑफ वेलोसिटी। 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 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, देखो ध्यान से समझो, अभी समझो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से समझ लेना आप लोग, ठीक है। वेलोसिटी फाइनल माइनस यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड। सेकेंड, ठीक है, या चलो 2 ले लेता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे वेलोसिटी ले लिया 2, फिर यहाँ पे वेलोसिटी ले लिया 4 मीटर सेकेंड, यहाँ पे ले लिया मैंने 6 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे ले लिया 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितने टाइम में हो रहा है ये, 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो एवरी सेकेंड वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है, देखो यहाँ पर 2। सिंपल सा है ना। तो वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज व्हाट, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, ये हो जाएगा आपका 2 divided by 1। यस, सो 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 मीटर पर, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट कितना लोगे आप, मीटर पर सेकंड। yes. तो यहाँ पर देखो हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो 2 मीटर पर सेकंड, नॉट डिवाइड दिस बाय सेकंड। और मैंने आपको बताया ये यहाँ पे देखो क्या, 2 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, 2 मीटर क्यों, वाई 2 मीटर विल बी लेफ्ट,
देखो 2 Sir, मीटर because पर सेकेंड, second and second one get cancelled. नहीं इधर देखो 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, ठीक है। तो जब भी इस तरह का डिवीजन आ जाए ना बच्चों, मैथ्स में ये रूल याद रखना, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे डिवीजन की जगह आप क्या पुट कर दोगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन 1 बाई सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों कि नहीं? ठीक है ना। तो ये होता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का यूनिट कितना है, कितना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड Meter per second. इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड का पावर 2, इसको बोलते हैं स्क्वायर। अगर 3 होता तो क्यूब, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना डेंसिटी का यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका यूनिट क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? आई सर। तो दिस इज एसआई यूनिट Yes, ऑफ sir. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। एंड में आई टेक दिस थिंग ऑन मेजरमेंट आल्सो। तो आपको ये बच्चों में दूसरे तीसरी बार बता रहा हूँ, डोंट फॉरगेट एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन मतलब हर सेकंड आपकी जो देखो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। हर सेकंड आपका जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ेगा। समझ में आया? मतलब अगर सपोज आपने आपकी बालकनी से एक पत्थर को फेंका, तो 1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 2 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 19.6। 19.6 हो जाएगा। और 3 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 29.4 हो जाएगा। सोचो 29.4 मीटर पर सेकंड। अगर आपने एक हैवी स्टोन लिया और उसको आपकी बालकनी से फेंका, व्हाई आई एम सेइंग हैवी स्टोन, बिकॉज लाइट लोगे तो उसमें फिर फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन ये सब लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक अ हैवी स्टोन। ठीक है। तो एक हैवी स्टोन लो, अगर आप बहुत ऊपर, अगर आपकी आपकी मान लो 11 स्टोरी की बिल्डिंग है समथिंग लाइक दैट, वहां से उस स्टोन को फेंको और देखो कितना टाइम लगा उसको नीचे गिरने में। ठीक है। अगर उसको 3 से ज्यादा सेकंड लग रहे तो मतलब आप समझ लो कि जब वो नीचे गिर रहा है तो उसकी उसकी जो वेलोसिटी है वो 30 से तो अबव होगी, अगर 3 सेकंड से ज्यादा लग रहा है आपको तो उस स्टोन को नीचे गिरने में। ठीक है। तो ध्यान रखना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अब हमें मालूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। Mass into acceleration. Mass into acceleration. मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से है, ये अर्थ की वजह से। हाँ, ग्रेविटी किसकी वजह से है, और अर्थ की वजह Earth. से। अर्थ ही तो पुल कर देना सब चीजों को अपनी तरफ। हाँ. करेक्ट, अर्थ ही तो है जो सब चीजों को अपनी तरफ ऐसे पुल कर रही है ना। कहीं पे भी आप रहो, इक्वेटर पे भी रहो, कहीं पे भी रहो, अर्थ इज गोइंग टू पुल ऑल दोस थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ ना, है कि नहीं है? yes sir. ठीक है। Yes sir. तो ये जो फोर्स होगा, कितने फोर्स से अर्थ पुल करेगी, कैन यू गेस? आपको एक्सीलरेशन पता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू 9.8 ग्रेविटी जी है, स्क्वायर। और मास अगर मान लो आपका m है, तो अर्थ विल ऑलवेज पुल ऑब्जेक्ट्स विद द फोर्स ऑफ mg टुवर्ड्स इटसेल्फ, प्लीज रिमेंबर दिस। और यही mg को आप वेट बोलते हो। ठीक है, Yes. समझी बात कि नहीं Yes समझी? sir. मतलब So अभी it हमारा so वेट so तो it वेट pulls बेसिकली everything क्या with है, weight. या तो वेट इज बेसिकली व्हाट, वेट इज force with which earth pulls us, weight is force with which earth pulls us। ठीक है। एंड दिस इज गिवन बाय मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। समझ में आ रही है बात, समझ में आ हाँ रही है सर। बात हाँ की सर. नहीं? Yes हाँ sir. सर। ओके, सो हाँ, तो ये हो गई बच्चों, ये mg इज बेसिकली वेट, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होगा न्यूटन। इसको तो आप वेट को देखो, या इस वेट को आप mg के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है। ओके, और एक Okay, sir. दूसरा यूनिट होता है फोर्स का, एक दूसरा यूनिट होता है फोर्स का, व्हाट इज दैट यूनिट, इसको हम बोलते हैं ग्राम फोर्स, जिसको आप जीएफ लिखते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो
किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स या किलोग्राम फोर्स, ठीक है, ग्राम फोर्स या किलोग्राम फोर्स। तो ये भी एक यूनिट होती है। जैसे सपोज आपका जो मास है दैट इज 5 ग्राम्स, ठीक है, तो इसको आप ग्राम फोर्स में सिंपल है 5 GF लिख दो। 5 किलो, अगर मान लो मास है 1 किलो, 1 किलोग्राम, तो इसको बस सिंपली लिख दो 1 किलोग्राम फोर्स। मतलब अभी क्या हो गया, अर्थ इज गोइंग टू पुल दिस विद विद, तो यहाँ पर बेसिकली इसको अगर आप वेट में कन्वर्ट करोगे या इसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। मान लो मास 1 किलोग्राम फोर्स है, तो इसका जो वेट में आएगा विच इज mg, इसका जो वेट होगा दैट इज 1 g को मैं क्या लिख दूंगा 9.8, 9.8. तो दिस विल बी 9.8 न्यूटन। तो बेसिकली 1 किलोग्राम फोर्स कितना हो गया, 1 किलोग्राम, 9.8 न्यूटन. यस 1 किलोग्राम फोर्स हो गया 9.8 न्यूटन के बराबर। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कन्वर्जन सब समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी की वैल्यू देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जल्दी से बताओ। 100. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते कि नहीं होते हैं। 100. Yes. ओके, तो 1 मीटर में होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं यहाँ पर मीटर की जगह इफ आई जस्ट पुट 100 सेंटीमीटर, तो देखो ये मेरा किस में हो गया, सीजीएस में हो गया, सीजीएस में हो गया कि नहीं हो गया। तो बताओ ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे देखो 9.8 इंटू 100 कितना आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन मालूम है कि नहीं मालूम है बच्चों। मालूम है सर, मालूम है सर सर। 980. सर 980. यहाँ पे 900. डेसिमल भी है, एक डेसिमल भी है, तो डेसिमल को आप हटा के यहाँ पर एक ये कर सकते हो। ठीक है, तो Yes, sir. 10 कैंसिल्स, तो कितना 98 इंटू 10 980, बहुत ही सिंपल है, 98 10 से 980। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो गया। तो अब अगर आपको ग्राम फोर्स निकालना है, मैं क्यों बता रहा हूँ ग्राम फोर्स निकालने के लिए, तो 1 ग्राम फोर्स जो होगा, अभी मास यहाँ पे कितना है 1 ग्राम, हाँ सर. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सीलरेशन रखोगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हुआ 980। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डायन, तो यहाँ पे हम डायन लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो ध्यान देने वाली हैं, ध्यान से समझो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है सीजीएस क्यों लिया है और ये मीटर पर सेकंड क्या लिया है, तो दो तरह की यूनिट होती हैं, बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो एसआई यूनिट होती है एक, जिसको आप एमकेएस सर सिस्टम भी बोलते एमकेएस हो, का है न्यूटन. यस, और ये सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो Dynes. एमकेएस यूनिट में क्या होता है, देखो मीटर, ठीक है, मीटर हो गया, फिर किलोग्राम. केल्विन. यस Kelvin किलोग्राम, also, yes sir. हाँ बट ठीक है, बट एमकेएस है ना, ये एमकेएस, तो यहाँ पे मीटर किलोग्राम और सेकंड, अभी यहीं तक अपने आप को सीमित रखते हैं। ठीक है, और सीजीएस मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर, ग्राम Centimeter, gram, second. यस सेंटीमीटर and ग्राम second. एंड सेकंड। ठीक है, तो एमकेएस में अगर आप जी की देखो वैल्यू देखोगे तो कितनी आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर सीजीएस में जब आप देखोगे तो जी की यूनिट कितनी आ गई 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। यहाँ पे फोर्स की यूनिट देखोगे, फोर्स की यूनिट कितनी आ गई न्यूटन, यहाँ पे जब फोर्स की यूनिट देखोगे तो फोर्स की यूनिट कितनी है 9. डायन। ठीक है, तो प्लीज रिमेम्बर दिस। तो मैंने यहाँ पर वही किया है, देखो, तो अगर मैं ग्राम फोर्स में निकाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कौन सी यूनिट लेनी पड़ेगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, सीजीएस वाली 980। ठीक है, तो जब आप 980 लोगे तो आपका आ जाएगा सीजीएस, इसमें फोर्स कितना आ जाएगा 980 डायंस आ जाएगा। 980 dyne. ठीक, और आपको मालूम रहना चाहिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डायंस, कितने One. डायंस 1, सॉरी 100. 100 नहीं, 100. नहीं बताओ मुझे, 10. नहीं 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 नहीं, चैट में चलो बताओ, अच्छा चैट में Sir, बताओ। it's sir यहाँ sent you in chat. दीपांशु, हाँ यस करेक्ट,
अनिरुद्ध, ओके सर. यस अनिरुद्ध का भी करेक्ट है, वेरी Sir, गुड so वेरी that's गुड, the way to calculate. Sir, did you यस check the यस, number of my zeros? ओके ओके यस, अर्नव. अर्णव का भी करेक्ट है, यस। तो चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो देखो न्यूटन क्या होता है, बेसिकली न्यूटन होता है आप कैसे निकालते हो, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो होता है न्यूटन। तो मास की यूनिट कितनी होगी, केजी होगी, एक्सीलरेशन की यूनिट कितनी होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी ना। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन इज 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी को आप क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम। 1000 grams and मीटर को क्या will लिख become सकते हो, 100 centimeters. सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो That's a कितना हो गया ये, 1 with 5 zeros after it. या 1 2 1 3 4 10 5, raised to 5. तो Yes, 10 raised to 100,000. 1 lakh. और इसको हम बोलते 10 हैं raised डायन to बच्चों, 5. यस 10:5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁵, ठीक है। 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10⁵2। 1000 को क्या लिख सकते हो, 10⁵3, लाइक दैट, ठीक है। तो जितने जीरो उतनी 10 की पावर, ठीक है ना। तो प्लीज डोंट sir. फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो अब जल्दी से हम लोग अपना ये पूरी कहानी तो मैंने आपको बता दी, समझ में आया अभी वेट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है एंड ऑल दैट। Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग आते हैं, ग्रुप पर भेजिए. हाँ मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, इसका रिकॉर्ड भी करो तो दिस विल गेट कम इनटू रिकॉर्डिंग आल्सो। तो अब देखो बॉयंट फोर्स क्या होता है, व्हाट इज बॉयंट फोर्स, वेट ऑफ दिस वाटर डिस्प्लेस्ड ना। तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड कितना है, 74 या, तो दिस इज एक्चुअली 74 ग्राम फोर्स, आप ऐसा बोलोगे। व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, दैट इज 74 gram force. यस। तो वेट ऑफ द 94 वाटर gram इज force. weight of water displaced, 74 ग्राम. 74 gram force. yes, weight of water displaced is 74 gram force, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू buoyant force, ये तो buoyant force के बराबर होगा। तो बच्चों ध्यान से इसको ये मतलब एक्सपेरिमेंट करना ही वाला, मोस्टली आपको पानी मिलेगा, ठीक है, पर ध्यान से इसको इस एक्सपेरिमेंट को करना। ओके अब देखो डेंसिटी ऑफ 200 ग्राम्स ब्लॉक की कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ 200 ग्राम्स, चलो बताओ, अच्छा जल्दी से बताओ। लेकिन चलो तो थोड़ा सा एक एरर आपने कर दिया, आपने एरर क्या कर दिया, देखो आप समझो यहाँ पे आपने क्या एरर किया। मास कितना हो गया यहाँ पे, मास इस ब्लॉक का कितना दिया है, 200 ग्राम्स So 200. दिया है, मास 200 ग्राम्स दिया है ना। ओके रुको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। तो देखो बच्चों इसका मास कितना है, इसका मास है 200 ग्राम्स, करेक्ट। ओके अब मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना है, व्हाट इज मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना है, कितना है मास ऑफ 74 gram. 4 grams. तो अभी आपको मालूम है वाटर का डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, कितना होता है बताओ, याद है। सर 1 ग्राम पर सीसी. यस वेरी गुड, 1 ग्राम पर सीसी, वेरी गुड बच्चों, 1 ग्राम पर सीसी इज डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज Sir, 1000. 1 ग्राम 1000 पर, kgm2. हाँ ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी, 1000 gram. 1 ग्राम पर सीसी इज एक्चुअली इक्वल टू 1000 केजी। अगर देखो अभी अगेन डेंसिटी ये किस में होगी, सीजीएस में हो गया, ग्राम और सेंटीमीटर है, जहाँ पे ग्राम और सेंटीमीटर वो सीजीएस। अगर मैं केजी और मीटर में लिख रहा हूँ तो ये किस में हो गया, एमकेएस, मीटर किलोग्राम, करेक्ट। तो ये किस में हो गया, एमकेएस, ये किस में हो गया, सीजीएस। तो 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये आप प्रूव करने का कोशिश करना, ठीक है, दिस यू हैव टू प्रूव इट योरसेल्फ, ठीक है, ट्राई प्रूविंग दिस, प्रूव इट योरसेल्फ। चलो ठीक है, तो अभी देखो मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हुआ, 74 ग्राम्स,
डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी, करेक्ट, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, कैन वी राइट वॉल्यूम एज, सर डेंसिटी क्या होता है, 74 सेंटीमीटर क्यूब। density is basically density is mass upon volume, so volume will be mass upon density, volume will be mass upon density, मास कितना है मेरा 74 ग्राम्स है, डेंसिटी कितना है नो 1, सर, यस, क्या हुआ, सर ऑब्जेक्ट का मास तो 200 ग्राम ही है। नहीं ये मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, देखो किसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हुआ है, करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, जो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, यस सर। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इज, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हम यहाँ पर, हाँ सर। बताओ बच्चों, कैन यू से दिस और नॉट, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज एक्चुअली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन यू से दिस और नॉट, हाँ। डेफिनेटली वी कैन से दिस ना, ओके। तो बच्चों कहाँ पर थे हम लोग, हाँ ओके, ये तो बहुत नीचे आ गया, यहाँ पर थे, यस। तो अब देखो इसको सॉल्व करो जरा, अब देखो अगेन 74 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सीसी, तो देखो अभी मैथमेटिक्स कैसे वर्क 74 करेगी, ग्राम। ये ग्राम 74 ग्राम आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स कैसे वर्क करेगी, तो इसका आ जाएगा वॉल्यूम 74 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सीसी, अब आपको मालूम है यहाँ पे डिवीजन आ गया, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, और जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 सीसी पर ग्राम, सब 1 ही है ना, मतलब अगर 2 होता तो 2 नीचे चला जाता, करेक्ट, समझ में आ रही बात की नहीं, अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो 2 कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे 2 नीचे चला जाता, ठीक है, लाइक दैट, बट यहाँ पे तो दोनों जगह 1 ही है, तो यहाँ पर इट विल बी, यहाँ पे मैं कुछ लिख ही नहीं रहा इनफैक्ट, यहाँ पे जस्ट इट विल बी सीसी पर ग्राम, तब देखो ग्राम और ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 74 सीसी। यस, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज हाउ मच 74, 74 सीसी। सर पर हम समझ में आई बात? उस तो अभी सुनो सुनो पूरी बात सुन लो, फिर आप आपका क्वेश्चन पूछ लेना, तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इज हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 74 सीसी, करेक्ट, क्योंकि आपने पानी में इसको इमर्स करके फाइंड आउट कर लिया है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 200 ग्राम्स, ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, विच इज इक्वल टू मास अपॉन, मास कितना था 200 ग्राम्स, 200 ग्राम। वॉल्यूम कितना है 74 74 सीसी, सीसी। तो देखो कितना हो गया ये 200 डिवाइडेड बाई 74, 200 डिवाइडेड बाई 74 विच इज 2.702 ग्राम पर सीसी, समझ में आई बात, सर यस, पानी में हमने तो आप शायद ये पूछ रहे हो कि अगर सर मैंने यहाँ पे इसको वाटर में डाला है तो इसका वॉल्यूम निकालने की जरूरत है क्या, आप ऐसा बोल रहे हो ना, तो अगर देखो सर पर वहाँ पे निकल गया ना उसका वॉल्यूम, पानी में डाला लेकिन था। कहाँ पे निकला है? ये तो इस वाटर का वेट निकला है ना, इस वाटर का मास कितना गिरा है वो निकला है ना आपका, अभी समझो आप इसको ऑयल में डालते थे और इसका मास अगर 74 ग्राम होता तो भी आप बोलते थे कि इसका वॉल्यूम 74 सीसी होगा, नो बताओ सर। मुझे क्यों नहीं बोलते, क्योंकि अभी इसका डेंसिटी जो है यहाँ पर तो वाटर का डेंसिटी 1 है इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर समझो अगर इसका डेंसिटी ऑयल का तो कम होता है, बट लेट से हमने इसको एक और 2 ग्राम पर सीसी में डाल दिया होता, करेक्ट, अगर मान लो ये जो फ्लूइड है इसका डेंसिटी 2 ग्राम पर सीसी हो गया होता, तब इसका वॉल्यूम कितना हो गया होता, तो यहाँ पर देखो अगर मान लेता मैं ये इसका जो डेंसिटी 2 ग्राम पर सीसी होता, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देता मैं, करेक्ट, तो अभी देखो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, इसको जब आप डिवाइड करोगे इट विल बी लाइक दिस, 37 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 74 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 74 डिवाइडेड बाई 37 37, तो इंस्टेड ऑफ दिस
आपका आंसर 37 cc आ जाता। करेक्ट। इसलिए ये स्टेप करना जरूरी है बच्चों, ठीक है। आपको डेंसिटी जब तक नहीं पता रहेगा उस फ्लूइड का, तब तक आप उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। समझी बात? चलो, सो विद दिस वी एंड sir. एक्सपेरिमेंट ऑन बॉयंट फोर्स एंड, और कौन सा था, बॉयंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है।